मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। जी 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 जी, आमीन, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। जी जी, हाँ, ये बेहतरीन बात की, ये आमिलों के बारे में बात की है कि बहुत सारी खानकाहों में तावीज़ दिए जाते हैं। देखो, तावीज़ का मज़मून अगर ठीक है तो तावीज़ नाजायज़ नहीं है। बाज़ लोग इसमें गुलूव करते हैं कि तावीज़ पहनना शिरक है। भाई शिरक कहाँ से हो गया? अगर उसमें या अल्लाह मदद लिखा हुआ है तो अल्लाह से मदद मांग रहा है। हम तावीज़ के ख़िलाफ़ नहीं है। हाँ, इस लिहाज से मैं उसके खिलाफ हूं कि जो इन चीज़ों में पड़ता है वो फिर कोई इंतहा नहीं है उसकी, इसलिए मैं अपने गले में कभी तावीज़ नहीं डालता। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लाह का फजल है, अल्लाह नदर बस से बचाए, मेरे 18 बच्चे हैं, 18.25 आप कह सकते हैं, तो एक बच्चे के गले में भी तावीज़ हमने कभी भी ज़िंदगी में नहीं डाला। बहुत बीमारियां भी आई, ये कर दो, हमने कहा ना, जायज़ होने के बावजूद नहीं डालूंगा मैं, क्योंकि मैंने देखा है जो तावीज़ गंडों में पड़े हैं ना, फिर जिंदगी भर इन पर्चियों से, धागों से निकलते नहीं है वो। फिर एक यहां भी आएगा, एक इधर फलीता, एक इधर पलीता, एक इधर कान में, एक इधर से निकला है, जेब से अलग तावीज़, फलां ने दे दिया। यार हदीस में इसकी हौसला शिकनी की गई है। तो जो हमारे अकाबिर बाज़ दफ़ा तावीज़ देते हैं वो इसलिए दे देते हैं कि फ़ी नफ्सी ही जायज़ है, हम नहीं देंगे तो कहाँ से जाके लेगा ये? फिर ये जाएंगे ये लोग मज़ारों पे और शिरकिया, तो भाई तेरा ईमान का वो लेवल नहीं है, तो चल ये जो है ना, या अल्लाह मदद लिख दी या कोई उसमें कुरान की आयत लिख दी, तो ये ऐसे लोगों को तो इसको मोटिवेट नहीं करना चाहिए, तो जायज़ है। बाकी हमारे बाज़ अकाबिर ऐसे थे जो अमलियात करते थे, उसका फ़ायदा भी होता था, लेकिन वो आमिल नहीं थे, वो बतौर करामत के, जैसे मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह आमिल नहीं थे, खूब समझ लो। लेकिन अल्लाह के बाज़ नेक बंदे ऐसे होते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ अबर्रहु अल्लाहि लौ अक़सम अलल्लाहि ला अबर्रा, कि वो अल्लाह पे कोई कसम भी उठा ले अल्लाह उस कसम को पूरा कर देता है। तो करामत का बाब बिल्कुल एक डिफरेंट बाब है। थे ना उधर लाहौर में हजरत मुफ्ती मूसा रूहानी बाजी रहमतुल्लाह अलैह, वो कुछ भी किसी को कोई अमल बताते थे वो फायदा ही फायदा होता था। तो ये उनके बेटे ने भी हमें बताया कि आमिल नहीं थे, मैंने तो दावा किया था, उनके बेटे ने फिर बताया कि वाकई वो आमिल नहीं थे। तो वो करामत तो एक, और करामत बुजुर्गों की होती है, इन 2 टके के आमिलों की नहीं होती। ये तो आप कहिए 2 टके के कहां से हो गए, इनके पास तो इतने बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। भाई इन्होंने बेवकूफ बनाते हैं ये उलमा को, आप उनका अमल देखो, उनकी बातें देखो तो आपको पता चल जाएगा। ये तो खुद ही वही इनकी मिसाल पता है क्या होती है? एक आदमी की आंखों में एवरार था, एवरार समझते हो, बहंगापन था। तो किसी लड़की ने मजाक में उसकी तारीफ कर दी कि तुम्हारी आंखें फलां हीरो से मिलती हैं, फलां फिल्म के हीरो से। वो बड़ा मुतासिर हो गया, वो लड़की ऐसे ही उसने उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल दिया। तो ये अपने दोस्त के पास आया कि मुझे फ़लाँ लड़की ने बोला है कि तुम्हारी आंखें फ़लाँ हीरो से मिलती हैं, ज़रा मेरी आंखों में आंखें डाल के देख, मिलती हैं कि नहीं मिलती फ़लाँ हीरो से। तो इसने उसकी आंखों में आंखें डाल के गौर से देखा, बोला ये तो आपस में नहीं मिलती, ये किसी और से कहाँ से मिलेंगी। तो खुदा की कसम, जब आप इन आमिलों के पास बैठो जिनको आप बहुत बड़ा समझ रहे हो, अगर आप न्यूट्रल होके इनकी अकीदत से मुतासिर ना हो, थोड़ी देर बैठोगे ना आपको लगेगा ये खिसका हुआ है, ये फुल खिसका हुआ आदमी है, कोई बातों में रब्त नहीं है इनके, ना सर का पता ना पांव का पता, तो ये खुद खिसके हुए होते हैं मेरे भाई। ये तुम्हारा इलाज कहां से करेंगे? रहा ये मसला कुरान में शिफा है, भाई कुरान में शिफा है, लेकिन ये वही मुबहम नारा है, ये वही मुबहम नारा है कि जो मैंने बताया ना, इम्कान की दुनिया बहुत वसी होती है। अब ये आमिल लोग क्या करते हैं, ये वाली आयत बता दी इससे ये होगा, आपको भाई इससे क्यों ये होगा, क्या कुरान में शिफा नहीं है? अबे तो शिफा है तो तेरे पास आने की हमें क्या जरूरत है, हम घर बैठे पढ़ लें। ये कहते हैं नहीं ये वाली सूरत इतनी दफा पढ़ो, क्या दलील है भाई इतनी दफा पढ़ो ये वाली सूरत? तो इम्कान की दुनिया तो बहुत वसी है। कुरान में शिफा का मतलब ये कि आप एक धंधा करना शुरू कर दें कुरान के नाम पे, गुर्दे की पथरी के लिए ये वाली आयत पढ़ो, पित्ते की पथरी के लिए ये वाली आयत पढ़ो। कुरान में शिफा तो है, पित्ते की पथरी के लिए ये वाली आयत है, इसमें तो ना पित्ते का जिक्र है ना पथरी का जिक्र है, ये कहां से निकाला आपने? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सबसे आसान दौलत कमाने का तरीका यह है कि आप एक खानका खोलो और आप लिख दो कुरान में शिफा है,
یہ والی آیت لکھ دو. پھر کوئی آ رہا ہے میرے گردے میں درد ہے, تو آپ اس کو آیت لکھ کے دو کہ 336 دفعہ, جتنا عجیب و غریب سا عدد بتاؤ گے نا وہ اتنا خوش ہوگا کہ یار کچھ حضرت نے لگتا ہے کچھ مراقبے کیے ہیں قبر میں تب جی عمل نکالا ہے حضرت. بولو 336, نہ 35 نہ 37, اور وہ پھینک دیا آپ نے لمبا ایسے ہی. 336 دفعہ خالی پیٹ ہی عمل کرنا ہے. ابے کیا پراٹھا کھانے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی کیا؟ اس میں وہ ڈالیں گے, وہ کیا کہتے ہیں اس کو یار, وہ ایک لفظ انگلش میں بڑا اچھا استعمال ہوتا ہے, ہاں سسپینس. اس میں سسپینس ڈالے گا نا, جتنا سسپینس ڈالے گا کہ یار ایسا کچھ کرو کہ لگے کچھ ہو رہا ہے. تو 336 دفعہ خالی پیٹ, کھایا ہوا کچھ نہ. اچھا بولتے بغیرت اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ہے نا, یہ تو میں تو چیخ رہا ہوں نا, یہ چیختے نہیں. پتہ ہے کیسے ان کا اسٹائل ہوتا ہے؟ دیکھو یہ اسٹائل, یہ آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہا ہوں. کروڑ پتی نہ بن جاؤ, میرا نام بدل دینا. خانقاہ کھولی آپ نے, اب آپ بیٹھے وہاں پہ نا بہت آرام سے, ایک بندہ آیا کہ میری بھاگ گئی ہے, کیسے واپس لانا ہے اس کو. بہت سے لوگوں کے بیچاروں کے یہ بھی مسائل ہوتے ہیں. دیکھیں 336 دفعہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 آپ نے نہار منہ, اس کے بعد تک 2 گھنٹے کھانا بھی نہیں کھانا. آپ نے بہت آرام سے بات کرتے ہیں, پھر داڑھی کو یوں کریں گے نا جیسے ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے ان کا کچھ آدھا مضمون آیا آدھا ابھی رہ گیا. ان کو خود خدا کی قسم اپنے اوپر بہت ہنسی آ رہی ہوتی ہے, اور میں اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں آپ کو, مسجد کے ممبر میں بیٹھا ہوں, آپ لوگ کہتے ہو کہ یار مفتی صاحب اتنے کانفیڈنس سے کیسے ان کی مخالفت کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ دل میں سوچتے ہیں کہ یار یہ بندے کو کیسے پتا کہ ہم اتنے فراڈی ہیں, یہ ہم سے متاثر ہی نہیں ہو رہا. اندر اندر یہ میرے کانفیڈنس کو داد دے رہے ہوتے ہیں کہ یار ایک آدمی ماشاءاللہ ایسا ہے جو ہمیں بالکل بھی نہیں مانتا. ہمیں تو پتا ہے کہ ہم فراڈی ہیں, اس کو کیسے پتا چل گیا کہ ہم فراڈی ہیں؟ نہیں آئی میرے خیال ہے بات سمجھنے. یہ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں تو پتا ہے کہ ہم 2 نمبر ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں آتا, اس کو کیسے پتا چل گیا؟ کیونکہ ہم نے جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنائے تو بڑے بڑے شیخ الحدیث بیوقوف بن گئے ہیں. تو یہ اندر اندر سے میرے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یار یہ بندے میں اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ گیا, یعنی اس کو ہمارے بارے میں کیا فرشتے نے بتایا آ کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ ان کو پتا ہے کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے. تو آگے چلتے ہیں. اب میں آپ کو پیسے کمانے کا طریقہ بتا رہا تھا, بیچ میں یہ ادھر ادھر اور چیزیں آ جاتی ہیں. تو آپ نے کیا کیا, داڑھی بھی ان کی بہتوں کی ہوتی ہے, بہتوں کی نہیں بھی ہوتی. تو داڑھی والے ہوتے ہیں وہ ذرا زیادہ فراڈ کا چانس ہوتا ہے, کیونکہ لوگ ان کو چہرے کے نور وور سے زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یوں کیا نا, آپ ایسا کریں صبح اٹھ کے نا سرسوں کا تیل, رات کو سونے سے پہلے سرسوں کا تیل تھوڑا ناخن پہ یہاں لگائیں, یہاں کناروں پہ تھوڑا سا یہاں لگائیں ناخن, رات کو ناخنوں کے کنارے پہ یہاں آپ نے لگایا, بہت آرام سے, بہت میٹھے لہجے, یہ پکڑو یاد رہا صحیح, اس کی وجہ سے پرابلم ہو رہی نہ, پھر وہ وظیفہ پورا اثر نہیں کرے گا. تھوڑا سا آپ نے ناخن کے سرسوں کا تیل کنارے پہ یہاں لگایا. اس کے بعد آپ نے پاؤں کی انگلیوں پہ اول آخر آپ نے 11 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لی. بیچ میں سے ایک بندہ, 1 منٹ بیٹا بیٹھے, آپ بیٹھے, آپ کو نہیں کہہ رہا میں ایکٹنگ کر رہا ہوں, آپ تو کھڑے ہو. اچھا جی, میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. حضرت وہ زیتون کا تیل لگا سکتے نہیں, سرسوں کا تیل لگایا. تو آپ نے لگایا, 70 بیماریوں کی شفا ہے اس میں. کتنی بیماریاں؟ 70. مجرب ہے. تھوڑا تھوڑا, زیادہ نہیں کہ آپ سرسوں کے تیل پینڈوؤں کی طرح انڈیلنا شروع کر دیں, تھوڑا تھوڑا پھینکتے رہو یار. کوئی پوچھنے والا پاکستان میں ہے ہی نہیں, ایک بیماری کی بھی شفا نہیں ہے اس میں. فضول آدمی, شرم نہیں آتی لوگوں کو الو بنا رہے ہو. تمہارے سامنے ڈیفنس کا طبقہ بیٹھا ہوا ہے, کراچی کے پڑھے لکھے لوگ. کیوں کوئی پوچھنے والا ہے ان سے کیا دلیل ہے اس کی سرسوں کا تیل ناخن پہ لگا لو, کہاں سے لایا ہے؟ پھینکنے بھی کیوں حد ہوتی ہے یار. وہی لطیفہ یاد آتا ہے مجھے, وہ ایک آدمی پھینک رہا تھا, میرے دادا کے پاس ایک ایسا استبل تھا, 500 سال تک گھوڑا دوڑتا نا وہ استبل ختم نہیں ہوتا. دوسرے نے کہا ابے یہ کوئی بات ہے, میرے دادا کے پاس اتنی بڑی لاٹھی تھی, یہیں سے چاند ستاروں کی سیٹنگ کر رہے ہوتے تھے. ان کو لگتا تھا نا یہ والا ستارہ غلط آ گیا, تھوڑا سائڈ پہ کر دیا. اس نے بولا یار کم پھینکا کر, اتنی بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ وہ کہہ رہے تیرے دادا کے استبل میں رکھتے تھے.
सरसों का तेल लगा लो, ये कर लो. अबे छोड़ो, बस करो यार. तो फिर उनसे जब ये कहा जाए कि ये आपने कहां से निकाला, फातिहा पढ़ लो, कहने फातिहा में शिफा नहीं है. अबे फातिहा में शिफा है, लेकिन आपके मशवरे की हमें इसमें जरूरत नहीं है, वैसे ही पढ़ लेंगे फातिहा. पढ़ो भाई, कुरान पढ़ के दम भी करो. हम इससे थोड़ी, मैं भी सूरह फलक पढ़ के दम करता हूं अपने ऊपर, इससे कौन मना कर रहा है? बहुत ज्यादा दम करवाना है मस्जिद के इमाम से, किसी बुजुर्ग से करवा लो, वो ठीक है, जो ये काम ना करता हो, ठीक है ना. अगर ये काम कर रहा हो फिर नहीं करवाओ, गड़बड़ यहां से शुरू होती है. तो इसलिए ये वो ये ना, ये सरसों को तेल लगा लिया, उसमें ये अमल कर लिया, ये मुजर्रब है. कहां से पता चल गया मुजर्रब है? किसका तजर्बा है भाई? ये फला का तजर्बा है, फला का तजर्बा है. आप ये भी फेंक रहे हैं फला का तजर्बा है. कितने मर चुके होंगे, इन तजर्बों की भेंट चढ़ चुके होंगे. हाँ, बेहतरीन बात की. जाफरान लेकर आए, लोबान लेकर आए, ये लेकर आए, वो लेकर आए. हम पैसे नहीं लेते कमबख्तों. जाफरान अभी मैं क्या बोलूं मजे में, जाफरान के वो वैसे तावीज के पैसे नहीं, जाफरान इन्हीं की दुकान पे बिक रहा होता है. ऐसे आमिलों को मैं जानता हूं, पैसे 1 रुपए नहीं लेते. आपको कहेंगे जाफरान लेकर आए और मुश्क लेकर आए, उससे तावीज लिख के दूंगा, और कहीं से भी ले आए, उसको मिल नहीं रहा होता, इसी की दुकान होती है कमबख्त की सदर में. समझ रहे हो? इसका चाचा बैठा हुआ होता है वहां दुकान. ऐसे करोड़ोंपति बन गए, पूरे पूरे बंगले बना लिए हैं, वैसे घुन्ने बने हुए. हम तावीज के पैसे नहीं लेते. एक दफा किसी पे सच्ची मुच्ची का जिन आया, हमारे किसी रिलेटिव पे, उनके पास जाफरान के तावीज पड़े हुए थे. जिस पे जिन आया ना, उसने मुझे कहा करके कह रहे वो अलमारी से तावीज निकाल के ला. मैं गया तो जाफरान के तावीज और पता नहीं क्या क्या ना, वो बोतल पे यूं डालो. उसने वो जो खुद ही जिन समझा रहा है ना, जिस पे जिन आया हुआ था वो खुद ही समझा रहा है, यूं डालो या मुझ पे छींटे मारो. मैंने छींट मारी, ऐसे जिन ने चीख मारी ना. मैं, आपको पता है मैं कहाँ इतनी जल्दी तावीज़ों से मुतासिर होता हूँ. मैंने कहा वैसे ही छींट मार के देखता हूँ मैं. वो मैंने अलग रखा, पानी लाके खुद सूरह फलक पढ़ के मारी, उससे ज्यादा चीख निकल रही थी जिनकी. समझ रहे हो? एक दफा और वाकया सुनाओ. हमारे एक दोस्त की वालदा और बहन पे वाकई जिन हजारों में किसी एक पे आ भी जाता है, लेकिन हजारों में लाखों में किसी एक पे 99.9% इसमें या तो जहनी बीमारी होती है या फ्रॉड होता है. ये खूब समझ लो. इसमें नौजवान तबका या लड़कियां फ्रॉड बहुत करती हैं. इश्क चढ़ जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो उसको, बाज लोग तलाक़ें दे के जिन चढ़ा लेते हैं अपने ऊपर. तलाक दे दी, अब पकड़े गए, अब क्या हो गया भाई? बाद में गुस्सा ठंडा हुआ, जिन चढ़ा लो कि मुझ पे तो जिन आता था. फिर मुफ्ती इसमें फतवा भी मिल जाता है उनको, जिन आता था मेरे ऊपर और जिन आ रहा है. बहुत बड़े बड़े फ्रॉड होते हैं, हमने पकड़े हैं. ये हवाई बातें नहीं कर रहा. एक कमबख्त ने क्या कहा, उस पे जिन आता था और अरबी बोलता था. वो घर वाले कह रहे हैं यार. अच्छा, जब एक घर में जाता था तो जिन ठीक हो जाता था. जब उसकी तबीयत से धोया है ना उसको, हमारे उस्ताद ने उसको कमरा बंद करके धोया, उसको इतना मारा है उसको. वो कहता है ये मेरे लग रही है, अल्लाह की कसम जिन के नहीं लग रही है. हमारे उस्ताद ने कहा नहीं ये जिन की लग रही है, तेरे नहीं लग रही. उसने कहा नहीं ये मेरे लग रही है. जब ज्यादा लगी है ना उसको, उसने कहा भाई जिन में नहीं है. फिर पता चला इसको इश्क हो गया था और ये अपने ऊपर जिन मुसल्लत करता था ताकि किसी तरह इसको एबनॉर्मल समझें और वहां लेके जाएं खास जगह पे इसको. तो अब क्या हुआ है, उसने कहा अरबी कहते हैं, फजाइल अमाल से मैंने रटा लगा लगा के अरबी याद की है. तो बहुत फ्रॉड होते हैं, लड़कियों में भी लड़कों में भी. बाज़ दफ़ा कोई खातून किसी आमिल पे लट्टू हो जाती है, आशिक हो जाती है, इश्क में मुब्तला हो जाती है, फिर वो जिन चढ़ाती है अपने ऊपर. शोहर उसको उस आमिल के पास लेके जाता है तो वो ठीक हो जाती है. इस बहाने उस आमिल की ज़ियारत होती है. बड़े बड़े फ्रॉड हमने देखे हैं मेरे भाई, हवाई बातें नहीं कर रहे हम. और अगर हज़ारों में किसी एक पे जिन आ भी जाए तो सूरह फलक सूरह नास पढ़ के फूंक मारो, छींटे मारो, आयतल कुर्सी पढ़ो. इससे ज़्यादा आगे जाने की कोशिश मत करो बस.